हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू एट फिजिक्स क्लासेस। हम लोग फ्लोटेशन चेक कर रहे थे और फ्लोटेशन के पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, मिक्सचर ऑफ डेंसिटी के बारे में स्टडी किया था। आगे हम लोग फ्लोटेशन को कंटिन्यू करते और फ्लोटेशन को कंटिन्यू करते हुए आज का जो हमने टॉपिक ले रखा वो थ्रस्ट एंड प्रेशर ले रखा है। एक्चुअल में लिक्विड और गैसेस में होते क्या है कि लिक्विड और गैसेस जो है यानी जिस कंटेनर में होंगे उस कंटेनर के वाल पर क्या करेंगे, वो एक परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं, या फिर किसी बॉडी को अगर हम लोग उस लिक्विड में इमर्स कराएंगे तो उस बॉडी के ऊपर भी क्या करेंगे, परपेंडिकुलर फोर्स लगाएंगे और उसी परपेंडिकुलर फोर्स का नेम यहाँ पर थ्रस्ट दिया गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग थ्रस्ट को डिफाइन करते हैं। थ्रस्ट है क्या? तो थ्रस्ट है क्या? थ्रस्ट एक तरह का परपेंडिकुलर फोर्स है, यानी द perpendicular or normal force acts on any surface such as container wall or body immersed in fluid, is called thrust, क्लियर है? यानी थ्रस्ट है क्या? थ्रस्ट एक तरह का परपेंडिकुलर फोर्स है और ये परपेंडिकुलर फोर्स क्या होगा कि फ्लूइड एक्ट करेंगे, या तो अपने कंटेनर के वाल पर एक्ट करेंगे ये परपेंडिकुलर फोर्स, या फिर जो बॉडी हम लोग इमर्स करा रहे हैं उस फ्लूइड के अंदर उस बॉडी के ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करेंगे। उसी परपेंडिकुलर फोर्स का नेम हमने यहाँ पर क्या कर दिया, थ्रस्ट रख दिया। तो थ्रस्ट को हम लोग डिफाइन कर चुके हैं। थ्रस्ट एक तरह का क्या है, ये फोर्स ही है। तो अगर हम लोग यूनिट की बात करें यानी SI यूनिट ऑफ थ्रस्ट, तो इसका भी यूनिट क्या होगा, न्यूटन होगा। जिस तरह से फोर्स का यूनिट न्यूटन होता था तो उसी तरह से इसका यूनिट भी न्यूटन होगा और कैपिटल एन से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट हम लोग लेंगे प्रेशर को डिफाइन करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग प्रेशर को डिफाइन करते हैं। प्रेशर क्या है? प्रेशर नॉर्मली हम लोगों ने पहले डिफाइन किया हुआ है कि फोर्स पर यूनिट एरिया को हम लोग प्रेशर बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ जो एक्चुअल में लिक्विड और गैसेस में किस तरह के फोर्स लगेंगे, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर फोर्स लगेंगे ऑलवेज। तो हमने यहाँ पर थ्रस्ट बोल दिया उस फोर्स को। तो यहाँ पर हम लोग थ्रस्ट पर यूनिट एरिया से क्या करेंगे, प्रेशर को डिफाइन करेंगे। तो प्रेशर इज डिफाइंड एज thrust per unit area, यानी यहां जो प्रेशर का फॉर्मूला बनेगा, प्रेशर ये थ्रस्ट बाई एरिया बनेगा, ये अपना बनेगा थ्रस्ट डिवाइडेड बाई एरिया। तो प्रेशर को अगर P से रिप्रेजेंट कर ले, थ्रस्ट को F परपेंडिकुलर ले लेते हैं या फिर कुछ भी और मान सकते हैं, डिवाइडेड बाई एरिया हमने ले लिया, तो ये बन गया। अब यहाँ पर अगर यूनिट ऑफ प्रेशर की हम लोग बात करें कि प्रेशर का यूनिट क्या होगा, तो यूनिट ऑफ प्रेशर की अगर हम लोग बात करेंगे, यूनिट ऑफ प्रेशर, तो यहां से अगर कैलकुलेशन करें तो फोर्स का न्यूटन होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर? तो यूनिट हो जाएगा यहाँ पर SI में अगर बात करें तो प्रेशर का यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल बोला गया, पास्कल, जिसको हम लोग PA से डिनोट करते हैं। यानी 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 पास्कल। तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को 1 पास्कल हम लोग बोल रहे हैं। एक यूनिट अपने पास और है इसका बार। तो 1 बार जो होगा अपने पास ये 10⁵ पास्कल के इक्वल है। बार इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ प्रेशर, ये भी अपने पास यूनिट ऑफ प्रेशर है, यूनिट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर का एक यूनिट अपने पास बार भी है और 1 बार कितने के इक्वल है, 10⁵ पास्कल के इक्वल है। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रेशर को डिफाइन कर लिया और थ्रस्ट को डिफाइन कर लिया।
और आगे कंटिन्यू करते हैं, प्रेशर के बारे में थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन हम लोग चेक करेंगे। तो नेक्स्ट जो हम लोग प्रेशर के बारे में इंफॉर्मेशन चेक करेंगे वो हम लोग लेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है उसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन चेक करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये ऐसा प्रेशर है जो अर्थ एटमॉस्फेयर के थ्रू अप्लाई किया जाएगा। यानी ये क्या है, अर्थ एटमॉस्फेयर का प्रेशर है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल रहे हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, ये अर्थ एटमॉस्फेरिक का प्रेशर है अपना। तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिफाइन करते हैं। इट इज द प्रेशर of Earth's atmosphere. It is the pressure of Earth's atmosphere. यानी क्या है, अर्थ एटमॉस्फेयर का प्रेशर है। इट इज डिनोटेड बाई नॉर्मली हमें ये प्रेशर जो मिलेगा ये इस तरह से पी नॉट के फॉर्म में मिलेगा। इसके यूनिट की बात करें, नॉर्मली जो हमें यहाँ मेजर करने को देखा जाएगा ये मिलेगा 1 atm, इस तरह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूनिट मिलेगा। तो ये मिलेगा अपने पास 1.013 into 10 to the power 5 पास्कल। यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा वो 1.013 into 10 to the power 5 पास्कल के इक्वल होगा। तो ये अर्थ एटमॉस्फेयर के थ्रू अप्लाई किया हुआ प्रेशर है और ये 1.011 atm है। और ये किस लेवल पर है, तो ये सी लेवल पर है। ये जो प्रेशर हमने ले रखा है ये एट सी लेवल। यानी जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे, एलिवेशन चेंज करेंगे, वैसे वैसे ये प्रेशर क्या होगा, चेंज होगा। तो एलिवेशन पर ये डिपेंड करेगा प्रेशर। तो नॉर्मली सी लेवल पर जो अर्थ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा और जो हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले रहे हैं वो 1.013 into 10 to the power 5 पास्कल हम लोग लेके चलेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने देख लिया। अब हम लोग एब्सोल्यूट प्रेशर और गज प्रेशर देखेंगे कि एब्सोल्यूट प्रेशर और गज प्रेशर क्या है उसके बारे में चेक करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एब्सोल्यूट एंड गज प्रेशर। एब्सोल्यूट एंड गज प्रेशर। अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल में ये एब्सोल्यूट और गज प्रेशर होते क्या है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा आइडिया लेना चाह रहे हैं। तो एब्सोल्यूट प्रेशर जो है, एब्सोल्यूट प्रेशर ये टोटल प्रेशर है। एब्सोल्यूट प्रेशर जो है ये टोटल प्रेशर है। मींस एब्सोल्यूट प्रेशर जो है, एब्सोल्यूट प्रेशर ये है अपना गज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने देखा कि अर्थ एटमॉस्फेयर के थ्रू जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और उससे ऊपर जैसे जैसे हम लोग जाएंगे तो हाइट के अकॉर्डिंग जो चेंज होगा वो गज प्रेशर होगा। तो गज प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों को ऐड करके हम लोग क्या करेंगे, एब्सोल्यूट प्रेशर लेके चलेंगे। तो एब्सोल्यूट प्रेशर हमें क्या करना है, गज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेना। एक एग्जांपल लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा कि हमें किस तरह से एब्सोल्यूट प्रेशर को लिखना है। किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट पर हमें एब्सोल्यूट प्रेशर को किस तरह से लिखना है, तो उसके बारे में एक एग्जांपल से हम लोग देखते हैं। उसके बाद हम लोग प्रेशर का इक्वेशन बनाएंगे। तो एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि इन तीनों को किस तरह से लिखना है किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट के लिए, उसके लिए समझते हैं। सपोज कर ले अपने पास ये कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में इस लेवल तक अपने पास क्या है, कोई लिक्विड है। इस लेवल तक कोई लिक्विड है। हमें क्या करना है, इस पॉइंट पर प्रेशर फाइंड आउट करना है। और ये प्रेशर कहां से, ये फ्री सरफेस से एच हाइट बिलो है। यानी ये पी पॉइंट ले लेते, पी पॉइंट नहीं इसको ए पॉइंट ले लेते हैं। तो ए पॉइंट जो फ्री सरफेस एच हाइट बिलो है, तो एच हाइट बिलो है और फ्री सरफेस पर यहाँ एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, ये पी नॉट है। और एच हाइट की वजह से जो प्रेशर होगा, प्रेशर ड्यू टू एच हाइट, ये हो जाएगा एच रो जी, वेयर h is height, rho is the density of that liquid and g is acceleration due to gravity। ये जो p है यही गज प्रेशर है, ये गज प्रेशर है।
तो ये गज प्रेशर हो गया, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, ये गज हो गया, ये एटमॉस्फेरिक हो गया। तो इन दोनों का जो टोटल यानी ए पॉइंट पर जो टोटल प्रेशर होगा दैट इज एब्सोल्यूट प्रेशर एट पॉइंट ए। तो एब्सोल्यूट प्रेशर एट ए, तो ए पर जो एब्सोल्यूट प्रेशर होगा वो कितना आएगा, तो ये आएगा गज प्रेशर एट ए दैट इज एच रो जी और प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये आएगा हम लोग यानी हमें जब भी प्रेशर लिखना होगा इनसाइड लिक्विड, तो इनसाइड लिक्विड हम लोग प्रेशर क्या करेंगे, एटमॉस्फेरिक के साथ साथ उसके प्रेशर ड्यू टू एच हाइट ऑफ लिक्विड ऐड करेंगे और इन दोनों का टोटल जो होगा वो क्या मिलेगा, एब्सोल्यूट प्रेशर मिलेगा। तो इस तरह से हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रेशर लिखना है इनसाइड द लिक्विड। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्रेशन चेक करेंगे कि इनसाइड द लिक्विड किस तरह से हम लोग प्रेशर लेंगे और क्या एक्सप्रेशन बनेगा प्रेशर के लिए या फिर प्रेशर डिफरेंस के लिए एक्सप्रेशन क्या बनेगा, उसके बारे में हम लोग चेक करते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग लेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लेंगे वेरिएशन इन प्रेशर विथ डेप्थ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वेरिएशन इन प्रेशर विथ डेप्थ, यानी डेप्थ के साथ प्रेशर का वेरिएशन किस तरह से होगा हमें इसके बारे में चेक करना। इसके लिए हम लोग करते क्या है, हमने क्या कर लिया, कोई कंटेनर ले लिया, इस कंटेनर में इस लेवल तक अपने पास क्या है, कोई लिक्विड है यानी कोई फ्लूइड है, इस लेवल तक अपने पास इस कंटेनर में कोई फ्लूइड है, इस लेवल तक इस कंटेनर में कोई फ्लूइड है। अब इसमें हमारे पास दो तरीके हैं, या तो किसी बॉडी को इमर्स करा के भी कैलकुलेशन कर सकते हैं या फिर हम लोग इसी लिक्विड का कुछ पार्ट लेकर के भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसके इनसाइड में हम लोग लेते हैं, सपोज कर लिया हमने कुछ इस तरह का ये सेक्शन ले लिया, कुछ इस तरह का हमने यहाँ पर सेक्शन ले लिया। अब ये जो सेक्शन है इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस का क्रॉस सेक्शनल एरिया बराबर हमने ले रखा है। तो टॉप और बॉटम सरफेस का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लोग यहाँ पर लेंगे वो क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लोग ए मान लेते हैं। तो टॉप सरफेस का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और बॉटम सरफेस का भी क्रॉस सेक्शनल एरिया ए ले लिया हमने, ये हमने ले लिया। अब फ्री सरफेस से यानी टॉप सरफेस से, फ्री सरफेस से जो टॉप सरफेस का हाइट है, फ्री सरफेस जो टॉप सरफेस का हाइट है इसको h1 मान लेते हैं और फ्री सरफेस से जो बॉटम सरफेस का हाइट है इसको h2 मान लेते हैं, इसको h2 मान लिया। यानी अब इसका जो हाइट हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, ये h1 माइनस h2 हो जाएगा, इसको h मान लेते हैं अभी। यानी इसका जो हाइट होगा वो h2 माइनस h1 होगा, तो h2 माइनस h1 को क्या कर लिया अभी हमने h मान लिया। यानी h दैट इज हाइट ऑफ दिस बॉडी हम लोग ले लेते हैं, अगर ये बॉडी हमने ले रखा तो इस बॉडी का हाइट ले लेते हैं। हमारा टारगेट क्या है, यानी टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस। तो टॉप सरफेस पर प्रेशर अगर क्या कर लें, टॉप सरफेस पर प्रेशर का कुछ नेम दे देते हैं। तो टॉप सरफेस पर प्रेशर का नेम अगर हमने क्या कर लिया यहाँ पर P1 दे दिया और बॉटम सरफेस पर अगर प्रेशर का नेम P2 दे दिया, तो फोर्स जो होगा टॉप सरफेस पर फोर्स कितना लगेगा, यानी फोर्स दैट इज थ्रस्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, थ्रस्ट ऑन टॉप सरफेस। तो टॉप सरफेस पर थ्रस्ट कितना होगा, तो थ्रस्ट हो जाएगा दैट इज प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया। प्रेशर होता है थ्रस्ट बाय एरिया, तो व्हाट इज थ्रस्ट, थ्रस्ट इज प्रेशर इनटू एरिया। तो टॉप सरफेस पर प्रेशर कितना है P1 और एरिया कितना है A, तो ये आ गया अपने पास थ्रस्ट दैट इज, इसको अगर T1 मान लेते हैं तो T1 इज P1 इनटू A। सिमिलरली हम लोग लेंगे फोर्स और थ्रस्ट ऑन बॉटम सरफेस, तो फोर्स और थ्रस्ट ऑन बॉटम सरफेस अगर इसको T2 ले ले तो ये क्या हो जाएगा P2 मल्टीप्लाइड बाई ये दैट इज P2 इनटू एरिया, प्रेशर एट बॉटम सरफेस एंड एरिया एट बॉटम सरफेस, ये हमने लिया। अब हम लोग करेंगे क्या कि ये जो बॉडी है अपने पास, इस बॉडी का वेट फाइंड आउट करते हैं। तो व्हाट इज द वेट ऑफ बॉडी, नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द वेट ऑफ बॉडी, और वेट ऑफ बॉडी को अगर W मान ले तो ये कितना हो जाएगा, वेट इज mg दैट इज मास ऑफ बॉडी मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ बॉडी, तो W इज m। और हमने रिलेशन देखा था कि व्हाट डेंसिटी क्या है,
मास बाई वॉल्यूम। तो डेंसिटी इज मास बाई वॉल्यूम, यानी जो लिक्विड है इसके इनसाइड में उसका डेंसिटी हमने रो मान लिया। तो डेंसिटी इज मास बाई वॉल्यूम। तो व्हाट इज मास? मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो यहां पर मास की जगह क्या कर दें, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। एंड व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ बॉडी? वॉल्यूम ऑफ बॉडी दैट इज हाइट ऑफ बॉडी मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ बॉडी। हाइट ऑफ बॉडी h मान लिया मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ बॉडी, तो ये वॉल्यूम हो गया। तो डेंसिटी इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय g। अब अपने पास जो h हमने ले रखा है, हाइट ऑफ बॉडी हमने कितना ले रखा है, h2 माइनस h1, तो उसको भी यहां पर रिप्लेस कर देते हैं। तो व्हाट इज वेट ऑफ बॉडी? वेट ऑफ बॉडी इज डेंसिटी, h को h2 माइनस h1 इनटू एरिया इनटू g। इसको इक्वेशन हमने क्या कर लिया, 3 ले लिया। अब अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, यानी ये बॉडी मूव नहीं कर रहा इस लिक्विड के इनसाइड में, अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम में होगा तो क्या होगा, नेट फोर्स इस बॉडी के ऊपर क्या होगा, 0 होगा। यानी व्हेन the body is in equilibrium, इक्विलिब्रियम यानी ये बॉडी अगर मूव नहीं कर रहा लिक्विड के इनसाइड में, तो बॉडी अगर मूव नहीं कर रहा इसका मीनिंग है नेट फोर्स 0। तो वेट क्या हो जाएगा, वेट जो होगा बाकी जो अपवर्ड थ्रस्ट और डाउनवर्ड थ्रस्ट है उन दोनों के डिफरेंस के इक्वल हो जाएगा। तो वेट ऑफ बॉडी, वेट ऑफ बॉडी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास T2 माइनस T1 के इक्वल हो जाएगा। T2 माइनस T1 यानी अपवर्ड थ्रस्ट और डाउनवर्ड थ्रस्ट, यानी W कितना आ जाएगा, T2 माइनस T1 आ जाएगा। अब W कितना है अपने पास, ये रो H2 माइनस H1, रो H2 माइनस H1 AG, रो H2 माइनस H1 AG, और ये इक्वल हो जाएगा T2 माइनस T1 दैट इज P2A माइनस P1A। तो ये इक्वल हो जाएगा P2 माइनस P1 इंटू A के। अब यहाँ एरिया से एरिया को हम लोग कैंसिल कर देते हैं। तो एरिया से एरिया को जब कैंसिल करेंगे, ये एरिया कैंसिल हो गया, तो व्हाट इज P2 माइनस P1। तो P2 माइनस P1 कितना आ गया, यहां से आ गया H2 माइनस H1 रो G। तो H2 माइनस H1 रो G हम लोगों ने यहां से फाइंड आउट कर लिया, दैट इज P2 माइनस P1, यानी प्रेशर डिफरेंस हमने निकाल लिया कि प्रेशर डिफरेंस जो है P2 क्या है, बॉटम सरफेस पर प्रेशर है, P1 कितना है, टॉप सरफेस पर प्रेशर है। तो इनका जो डिफरेंस आ गया वो कितना आ गया, ये डिफरेंस आ गया H2 माइनस H1 रो G। और इसको अगर थोड़ा सा सिंपलीफाई करना चाहें तो उसको हम लोग देखते हैं, लास्ट जो इक्वेशन हमने P2 माइनस P1 का बना रखा है, उस इक्वेशन को थोड़ा सा और सिंपलीफाई करके चेक करते हैं कि एक्चुअल में जो इक्वेशन हम लोगों ने वहां पर एब्सोल्यूट प्रेशर का बनाया था, क्या ये उसी इक्वेशन से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। यानी हमारे पास क्या है कि P2 माइनस P1, P2 माइनस P1 है अपने पास H2 माइनस H1 रो G, H2 माइनस H1 रो G। तो P2 माइनस P1 को हम लोग क्या कर देते हैं, यहां से इसको H2 रो G और माइनस H1 रो G लिख देते हैं। तो H2 रो G माइनस H1 रो G हमने लिख दिया। तो P2 माइनस P1 ये हो गया H2 रो G और प्लस P0 ऐड कर देते हैं और माइनस यह जाएगा H1 रो G प्लस P0 ऐड कर देते हैं। तो इसका मीनिंग क्या है कि ये अपने पास क्या होगा, ये P2 आ गया, P2 और ये क्या आ गया, ये P1 आ गया। इसका मीनिंग क्या है कि जो P2 हमने लिया ये क्या है, एब्सोल्यूट प्रेशर है। ये एब्सोल्यूट प्रेशर हमने ले रखा है, एब्सोल्यूट प्रेशर दैट इज टोटल प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर एट बॉटम सरफेस, बॉटम सरफेस यानी बॉटम सरफेस पर एब्सोल्यूट प्रेशर भी है। और ये P1 है, ये क्या है, ये भी एब्सोल्यूट प्रेशर है, एब्सोल्यूट प्रेशर है। और एब्सोल्यूट प्रेशर ये हमने कहां लिया है, एट टॉप सरफेस, टॉप सरफेस यानी H रो G उसी तरह से हमने ले लिया कि H रो G है। और यहाँ पे ये P2 माइनस P1 अपने पास जो है H2 माइनस H1 रो G, और इस H2 माइनस H1 को अगर H मान ले तो इसी की वजह से यानी H हाइट ऑफ लिक्विड की वजह से जो ये अपने पास प्रेशर का डिफरेंस आ रहा है, ये प्रेशर डिफरेंस इतना है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेशन बना सकते हैं। यानी फाइनली जो प्रेशर का अपने पास इक्वेशन है वो इक्वेशन क्या है प्रेशर का, कि प्रेशर इज H रो G प्लस P0। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसको ऐड करना है। यहाँ तो ये दोनों माइनस के साथ कैंसिल हो रहे हैं, यहाँ जो P0 है इसमें प्लस का P0 है, इसमें माइनस का P0 है, ये कैंसिल हो जाएगा। लेकिन आगे जब भी हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हमें डिफरेंस के केस में इनको लेके चलना होगा, क्योंकि अगर इसको एटमॉस्फेरिक को नहीं लेंगे तो हमारी प्रॉब्लम्स के आंसर्स क्या होंगे, सही नहीं आएंगे।
तो प्रेशर किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा? प्रेशर हाइट ऑफ ये लिक्विड यानी डेप्थ ऑफ लिक्विड पर डिपेंड करेगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड पर डिपेंड करेगा और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करेगा। यानी एच पर भी डिपेंड करे, रो पर भी डिपेंड करे और जी पर भी डिपेंड करे। तो इस तरह से हम लोग ये कंडीशंस क्या कर सकते हैं।